आज हम बाबा के 27 तारीख के महावाक्य सुनेंगे जिसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति बताई है और उसके लिए विशेष आत्मा भाई भाई का अभ्यास करो, क्योंकि जब तक आत्मा देह भान में है तो देह भान के कारण ही विकल्प पैदा होते हैं। तो जब भाई भाई की हमारी दृष्टि रहेगी, उससे वो सूक्ष्म वृत्ति बनती है, तो जो विकल्प हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे और आत्मा एक सच्चे सुख का अनुभव करेगी, विजयीपन का अनुभव करेगी। तो एक बाबा ने विकल्पों पर जीत पाने की युक्ति बताई, दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा आया ही है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा देने के लिए। तीसरी बात बाबा ने बताई कि बाबा जब सुनाते हैं तो सुनाने के लिए शरीर का आधार चाहिए, तब तो बाबा आवाज कर सके ना। तो हमें भी सुनने के लिए कान का आधार चाहिए, शरीर चाहिए। तो भाव ये था कि सुनाने वाला भी शरीर में प्रवेश कर सुना रहे हैं, हम सुनने वाले भी शरीर में प्रवेश कर कान के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन स्मृति में क्या रहे, मैं सुनने वाली निराकार आत्मा हूँ। चौथी बात बाबा ने आज बताई, आसुरी संप्रद, आसुरी मत और ईश्वरीय मत। तो बाबा आकर के हमें ईश्वरीय मत देते हैं, जो मत आधा कल्प चलती है सतयुग त्रेता में, वही मत है राम मत कहो, ईश्वरीय मत। फिर बाबा ने कहा फिर आती है रावण मत। तो जब रावण मत आती है तो ईश्वरीय मत वाले भी रावण मत में मिल जाते हैं। नीचे उतरे तो उसी में मिल गए ना, तो वो भी उसमें मिल जाते हैं। तो बाबा आकर के ईश्वरीय मत से स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्थापना करने वाले का नाम भी होगा ना, इसलिए उसको कहा जाता है शिवालय। फिर बाबा कैसे हम बच्चों को ताकत देते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा ने कहा लोग समझते हैं जब हम बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं तो कहते हैं, किसी ने कहा कि मक्खी को जिंदा कर दे अगर भगवान है तो क्या, तो वो शक्ति का मतलब क्या समझते हैं, सब कुछ कर सकता है। बाबा सब कुछ करता है, लेकिन वो करता है जो कोई भी नहीं कर सकता। क्या, तो बाबा का कार्य ही है सतो प्रधान दुनिया की स्थापना करने। बाबा आए हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा देने। तो आज की मुरली का सार भी वही है। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है?
बाबा ने कहा, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। फिर बाबा ने कहा, पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा। और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवानोवाच है तो जरूर शरीर भी होगा। शिव भगवानोवाच कहा तो भगवानोवाच कैसे करेगा? तो जरूर शरीर भी होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। बिना कान के सुनेंगे कैसे? आत्मा को कान मुख जरूर चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत भी कहा जाता है। फिर दूसरे हैं रावण मत पर। एक राम मत ईश्वरीय मत, दूसरे हैं रावण मत पर। तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। जिस मत से हम देवता बने, तो सतयुग त्रेता में फिर वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं। क्यों? आयु बड़े होने का कारण निरोगी हैं। बाबा ने कहा योगी हैं, इसलिए निरोगी भी हैं और आयु भी बड़ी है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि भोगी हैं, इसलिए आयु भी कम है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं।
तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है, वो भी उसमें मिल गए, तो राम मत समाप्त हो गई, सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर के सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वो जब पूरी हो फिर रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत पर क्या करते थे? अभी तो ईश्वरी मत पर चल रहे हैं, तो जब आसुरी मत पर थे तब हम क्या करते थे, और ईश्वरीय मत पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर अभी स्वर्गवासी बन रहे हो शिवालय में। तो सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है, तो बाबा ने कहा ज़रूर उनका नाम भी रखेंगे ना। शिव बाबा ने स्थापना की तो ज़रूर उनका नाम रखेंगे ना, तो नाम रखा शिवालय। जहाँ देवताएं रहते हैं, रचयिता बाप ही तुमको ये सब बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। कैसे बुलाती है? तो बाबा ने कहा, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख के राज्य से छुड़ाने वाले, ऐसा कहकर भगवान को पुकारते हैं। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। समझा कितना? अब तक तो हम भी इस दुख की दुनिया को क्या समझ रहे थे? सुखों की दुनिया है, सुख है, भले दुखी थे तो भी सुख क्या है वो नहीं समझते थे। अब हमें पता पड़ा है, जब सुख का पता पड़ा तो दुख को समझा। नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वो है जड़। उस बीज में भी झाड़ की नॉलेज है, परंतु वो है जड़। ये चैतन्य होने के कारण सारी नॉलेज सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा वो है जड़। अगर वो चैतन्य होता तो वो भी सब बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है बाबा है और हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप बाबा है। बाबा झाड़ पर समझा रहा है, तो फिर बाबा है बीज रूप मनुष्य सृष्टि का सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति
और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है, इसी झाड़ से कोई भी वृक्ष जब जर्जरित हो जाता है तो वो झाड़ फल देते देते फिर उसमें बीज आ जाते हैं, फिर बीज को बोया जाता है। ऐसे ये झाड़ भी जर्जरित हो गया, अब जो बीज है उसे हमें बोना है तो फिर से पुनर्स्थापना का कार्य हो जाता है। तो बाबा ने कहा पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं, खुद बाप बतला रहे हैं। जब मनुष्य नहीं जानते तो यहाँ हमें खुद बाप बतला रहे हैं। क्या बताते हैं? मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? हाँ, बादशाही लेने। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए ही हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का। क्योंकि स्वर्ग में कभी भी दुख नहीं होता। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है तो खुशी तो होगी ही ना। तो स्वर्ग में कभी भी दुख नहीं होता। तुम्हारी दिल में है, हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। क्या अच्छा नाम है? पुरुषोत्तम संगम युग। और कोई युग को पुरुषोत्तम युग थोड़े ही कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं? पुरुषों में उत्तम बनते हैं, दूसरे में बाबा ने कहा वो नीचे उतरने का समय है। दूसरे युग में हम नीचे उतर रहे हैं, इसलिए उसको पुरुषोत्तम युग नहीं कह सकते। इसमें नीचे उतर चुके हैं, अब हमें पुरुषों में उत्तम देवता बनने का ये समय, इसलिए इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाबा ने कहा उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं ओ गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो बाबा ने कहा उनको ज़रूर आना पड़ेगा ना। लिबरेटर बनो तो छुड़ाने के लिए आना पड़ेगा। फिर गाइड बनकर साथ ले जाते हैं। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। सुना 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर के ब्रह्मा के तन से उन नैनों से अपने बच्चों को सन्मुख में देखता है तो बाबा को बड़ी खुशी होती है। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं,
परंतु वो सब है हद के सुख। हद के सुख को कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। समझे अंतर? बेहद का सुख वो सच्चा सुख है, लेकिन हद के सुख को कहेंगे काग विष्टा समान। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख पाते हो। सतो प्रधान बनने की युक्ति आकर बाप बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड है, गॉड है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो जब ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकता है। मरे को जिंदा भी कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। कहाँ इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, और उसको क्या कह रहे हैं? मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। समझा? जो सारा तमो प्रधान विश्व है, जहाँ कहाँ भी उजाला नहीं है, अंधकार विश्व को बाबा सारा समाप्त करके एक स्वर्णिम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतना महान कर्तव्य करने वाले को बोलो तुम एक मक्खी तो जिंदा करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं, कौन सी? उस ताकत से हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? ताकत से विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा की ताकत से क्या करते हैं? बाप तुमको ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर विजय पाते हो। रावण को मारना कोई सहज थोड़ा ही है। बंदर से मंदिर लायक बनते हो। रावण भी है क्या? हमारे ही तो विकार है ना। किसी ने लिखा था वो कि जो है राम को किसी ने कहा कि तुमने रावण को क्यों मारा, तुमने उसको समझाया क्यों नहीं, मारा क्यों? तब राम ने जवाब दिया, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंपन ने मारा। मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने मारा। तो जब तक अभिमान है वही तो रावण है ना। और बाप की ताकत से हम क्या करते हैं? इस रावण को, मैंपन को समाप्त कर देते हैं। तो बाबा ने कहा उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं। राम की जेल नहीं कहेंगे। सुना? जेल किसकी है? रावण की जेल है। राम की जेल नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। तन का कटे कलेश
योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, राम तो आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं तो उनको 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में हैं। उनको कहते हैं रावण राज्य, वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है। अच्छा, धन संपत्ति को कोई माया कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे। माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। बाबा कहता है पढ़ाई में मांगना होता है क्या? पढ़ाई तो पढ़ते हैं ना, मांगना थोड़ी होता है। जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। इसमें तो पवित्रता की बात चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, समझा? एक अक्षर की वैल्यू कितनी है? पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वो तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। उस समय एक पिक्चर निकली थी, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना है। अभी तुम बच्चे राम राज्य की स्थापना कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। सुना हमारा कितना जबरदस्त काम है। क्या कहा बाबा ने? रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना करते हो। और वहाँ उस राम ने रावण को मारने के लिए कितनी सेना और कितना पुरुषार्थ किया, तब रावण मरा। और यहाँ मारने वाले कौन है? माताएं। कौन मारता है रावण को? कौन मारता है? हम सब मारने वाले हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे राम राज्य की स्थापना कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। ये है बेहद की बात। वो कहानियाँ हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले,
शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रख दिया है। हम शिव की शक्ति लेने वाले शिव शक्ति सेना है, तो उन्होंने फिर शिव सेना नाम रख दिया है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा नाम तो रखा है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ। शिव की तो तुम संतान हो। वो तो सारी दुनिया आत्माएं उनकी संतान है। शिव से शक्ति तुमको मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। कितनी? बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उनसे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। कितनी? जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुमको इतनी शक्ति मिलती है, जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति। अच्छा, बाहुबल नहीं है हमारे पास, योग बल की शक्ति। उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। क्या बाबा से वो राजयोग सीखें। राजयोग भी कौन सा? जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं, क्या कहावत है? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वो कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। समझा? तुम भी सन्यासी हो। तुम कौन सा तुमको टाइटल दिया? प्रवृत्ति वाले सन्यासी हो। वो तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी और उसमें पार्ट कितना बड़ा नूंधा हुआ है। इसको कहेंगे कुदरत। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है। अभी तुम उनसे शक्ति ले रहे हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। वो तो जिसका जो भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो भावना के अनुसार साक्षात्कार हुआ ना। उन्होंने उसको हजारों सूर्यों से तेजोमय समझा, तो साक्षात्कार में भी वही दिखाई दिया, तो उसका प्रभाव भी वही हुआ। आंखें लाल लाल और बोलता कि हम अभी इसको सहन नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। बाप नॉलेज दे रहे हैं, इसमें पढ़ना है। वो टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि ये किसने कहा। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल कहने वाला कौन? ये किसने कहा? ये मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्होंने तो क्या बनाया?
बापूजी के बंदर कि ये 3 बंदर। तो बाबा ने कहा पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। नहीं, बच्चों को बाहर वाले भी बंदर की जगह बच्चों के चित्र बना देते हैं, ही नो हियर नो इविल। तो बाबा ने कहा बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है, बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति की सीढ़ी नीचे उतरते हैं। पहले हम सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है ना, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती जाती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते 16 कला होता है। फिर उसको भी बाबा कहते हैं वो है अल्पकाल की बात, हद की बात। ये तो है बेहद की बात। बेहद क्या है? वो चंद्रमा पर ग्रहण लगा, फिर धीरे धीरे उतरते गए और फिर संपूर्ण बना। बेहद में क्या है? बाबा ने कहा इस समय सभी पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सभी आत्माओं पर। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, हम बेखत के बाप को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, सारी दुनिया पर है राहु की दशा। माताएं सुन रही हैं? कौन सी दशा में बैठी हैं? तो बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेखत के बाप को जानते ही नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बना देती है। बृहस्पति की दशा से तुम सॉल्वेंट बनते हो। भारत कितना सॉल्वेंट था? एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। वो तो एक संस्था बनाई, निर्गुण संस्था, और बाबा क्या कहता है? सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़ी ही है। फिर दूसरी पॉइंट, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है। फिर तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है, जिसमें कोई गुण न होने के कारण राहु का ग्रहण लगा है। अब बाप कहते हैं सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लग गया, तो अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना,
देह सहित देह के सभी धर्मों का नाता तोड़ो। अपने को आत्मा समझो। तुमको अब वापस घर जाना है। पवित्र न होने के कारण कोई भी वापस जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। युक्ति क्या है? बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बाबा ने क्या कहा होगा? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, तो बाप कहते हैं लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? पतित पावन बाप को बुलाया है, उसकी याद से पावन बनना है, उसको ही तुम भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो, ये क्या कहते हो? सुना, बाबा बच्चों को कह रहा है विचार करो, ये क्या कहते हो? क्या कह रहे हैं बच्चे? बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है विचार तो करो, तुम क्या कह रहे हो? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अपने बाप को भूल जाते हैं। सुना बुद्धिशाली प्राणी समाज का मनुष्य, और उसमें भी बाबा के बच्चे जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो बाबा को क्या कहती है? बाबा हम भूल जाते हैं। और बाबा क्या कह रहा है? जानवर भी कब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अपने बाप को भूल जाते हैं। तुम ये क्या कहते हो? माना बाबा ऐसे कहता है जो खुद को सुन करके खुद पर ग्लानि हो, लज्जा आए कि मैं ऐसा जो बाबा को भूल जाता हूँ, जानवर भी नहीं भूलता है। तो बाबा ने कहा ये तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम तो आए ही हो बेहद बाप से वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए ना। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है, तो ये है भाग्यशाली रथ। और नंदीगण गौमुख, बाबा ने कहा ये है बाप दादा। इसमें बाबा ने प्रवेश किया, इसलिए ये है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठी है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तब जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की रहनी चाहिए, भाई भाई। परंतु बाबा देखते हैं बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। जब देह को देखते हैं तब उसके गुण और विशेषताओं से आत्मा प्रभावित होती है ना। और ये ज्ञान रोज बाबा मुरली में सुना रहा है, समझ तो है ना। फिर भी आत्मा में शक्ति की कमी होने के कारण, अथवा हमारी वो जो आत्मिक वृत्ति भाई भाई की होनी चाहिए, उसकी कमी के कारण से किसी भी देहधारी के गुण और विशेषताओं से आत्मा प्रभावित हो जाती है। तो विकल्प आते हैं,
तो बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं तो बाप ज़रूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो, और जितना तुम याद करते जाएंगे उतना कट निकलती जाएगी। और दूसरा, खुशी का पारा चढ़ेगा। और तीसरा, बाप की कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। दूसरी पॉइंट है, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, see no evil। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। ये महामंत्र सदा याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। किसी का है ना, आगे आगे मैं करूं। बाबा क्या पढ़ा रहा है? पहले आप, ये सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखो। चांस दो दूसरों को, आगे बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा, वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो, कब करनी पड़ती है मेहनत? मेहनत कब करनी पड़ती है? जागू। बाबा ने कहा, मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते।
अगर वरदानों में पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता के अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। आज का स्वमान है, मैं बाप समान हूँ। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे किसी बच्चे के बाप से संस्कार मिलते होते हैं, बोलना चलना करना देखना, तो सब क्या कहते हैं, जैसे वही है ये। समझा? ऐसे बाबा कहता है आपसे सबको बाप देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगते हैं। ओम शांति।